गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 25 जुलाई 2020 की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म कौन सी है? ड्राइव, छिछोरे, दिल बेचारा, पानी। तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है दिल बेचारा। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, जिस कारण वो काफ़ी चर्चा में रहे और उनकी आखिरी फिल्म का प्रीमियर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। यह मूवी डिफ़ॉल्ट इन ओवर स्टार हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है और डिफ़ॉल्ट इन ओवर स्टार्स का हिंदी अर्थ होता है हमारे तारों में खरोच है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया सेट 2020 आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य व पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये किया गया मानव स्वास्थ्य संसाधन मंत्रालय द्वारा। इंडिया सेट 2020 है क्या? ये इंडियन स्कॉलरशिप असिस्टेंट टेस्ट होता है। एक इंडिया की इस मंत्रालय द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें विदेशियों को हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए और उनको स्कॉलरशिप देने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और स्कॉलरशिप देते हैं। यह टेस्ट अब की बार 5000 विद्यार्थियों ने दिया था, जो अलग अलग देशों के थे। अब बात करें हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है रमेश पोखरियाल। और इधर बात करें अपन खेल मंत्री की, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री की बात करें तो अश्विनी कुमार। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना या 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? आपको पता होगा 500, 1000, 1500, इतने तो भारत की लगभग सभी सरकारों ने जुर्माने लगा रखे हैं। बट अभी हाल ही में 1 लाख रुपये या फिर 2 साल की सज़ा का प्रावधान करने वाली सरकार बनी है झारखंड। उसने इस कोरोना की महामारी को देखते हुए सख्त कदम उठाया है और इसके नियमों को नहीं मानने वाले पर 1 लाख रुपये जुर्माना या फिर 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। उन्होंने ये किया है, अभी अध्यादेश जारी करके ये कानून पारित करवाया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा चीनी कंपनियों के सरकारी खरीद में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया है? मतलब कि चीनी कंपनियां जो भी हमारे सरकारी वो होंगे, मतलब हिस्सेदार खरीद वगैरह होती है, तो उसमें वो मतलब हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उसके लिए उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इन खरीद में हिस्सा लेने पर बाध्य हिस्सा लेने पर मतलब हिस्सा ले सकेंगे उनमें। तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है? ये सबको पता होगा, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, DRDO के द्वारा तैयार भारत ड्रोन को कहाँ पर तैनात किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में, लेह में, लद्दाख में? कहीं नहीं। तो ये किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे किया जाएगा? लद्दाख में। और ये आप सबको पता है कि किस कारण लद्दाख में किया जाएगा, क्योंकि भारत चीन के उसको देखते हुए। और बात आई है DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में
और DRDO के MD CEO हैं सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिन तक चली कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने देश की हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने के लिए कितने वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। मतलब हमारी जो वायुसेना है उसने हवाई ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए, इंक्रीजमेंट करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। वो कितने वर्षों का तैयार किया है? 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का, और उन्होंने किया है 10 वर्ष का रोड मैप कि हमें क्या क्या करना है, कैसे हमारी ताकत को बढ़ाना है, कैसे अन्य देशों की तुलना में हमें ऊपर आना है, ये सब कुछ। चलो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और बात करें वायुसेना प्रमुख की RK भदौरिया है, और आपको पता ही है रक्षा चीफ कौन है? रक्षा चीफ है जनरल बिपिन रावत। चलो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसको नियुक्त किया है कल्याण कृष्णमूर्ति को, अमर्त्य जोशी को, PC कांडपाल को। ये किया गया है PC कांडपाल को। तो बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वर्तमान इसके CEO हैं रजनीश कुमार। आगे बढ़ते हम, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है, ये किस देश के थे? पर को काट लेना दोस्तों, सॉरी ये गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो ये अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कहाँ के थे ये? तो ये थे अमेरिका के, और ये नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे जिनका भी हाल में निधन हो गया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया? 22 जुलाई को, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, 25 जुलाई को। ये मनाया है 22 जुलाई को। कितने जुलाई को? 22 जुलाई को ये मनाया था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है। नौसेना के इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता है, इस सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता है? 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट? इसकी है 3 मेगावाट। और हमारे नौसेना अध्यक्ष है करमबीर सिंह। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।